और हाँ, एक चीज़ और उसमें मुझे याद आई, वो आप उसमें कई लोगों को बोल रहे हैं कि वो क्या नाम है, अंधभक्त टाइप के। सर ये गलत बात है, आप ऐसे किसी पर भी आरोप लगाएंगे कुछ भी, तो ये तो कोई मतलब की बात नहीं ना। अब अब मान लिया आप जैसे किसी को कहीं फॉलो करते हो, तो अब आपको कोई अंधभक्त बोलने लगे, इसका कोई मतलब है क्या? इससे इससे क्या निकलेगा? आप किसी को अंधभक्त बोलें, कोई आपको अंधभक्त बोले, इससे कुछ निकलता है? मोदी जी के जो लोग हैं वो लालू के लोगों को अंधभक्त बोले, लालू के जो लोग हैं वो मोदी के लोगों को अंधभक्त बोले, इससे कुछ निकलता है क्या? कुछ भी नहीं निकलता, इससे कुछ प्रूफ भी नहीं होता। वो बस एक गाली देने का तरीका है लोगों का, एक सभ्य टाइप का, कि वो सामने वालों को अंधभक्त बोल के और बस बात को ही खत्म कर देते, माने चर्चा की, कोई चर्चा का कोई मतलब ही नहीं बचता वहाँ पे। एक डिसीजन मेकिंग कर दिया कि आप अंधभक्त हो, उन्होंने आपको डिसीजन मेकिंग कर दिया, आप अंधभक्त हो, बात ही खत्म हो गई, चर्चा ही खत्म। अब कुछ मालूम ही नहीं चलेगा कि कौन अंधभक्त है और क्यों है और किस लिए है, और अंधभक्त क्या वास्तव में कोई होता भी है क्या? रियलिटी में कोई अंधभक्त होता है क्या कभी भी? लेकिन उसके लिए तो फिर आपको चर्चा करनी पड़ेगी। तो कोई चर्चा करने के बाद कोई डिसीजन मेकिंग ले तब तो समझ में आता है। अपनी तरफ से बिना चर्चा किए और किसी को अंधभक्त का ठप्पा लगा देना, तो इससे आप दूसरों को भी ये अधिकार दे रहे हैं कि वो भी आपके ऊपर अंधभक्त का ठप्पा लगा दें बिना आपसे कोई चर्चा किए। तो क्या ये सही दिशा है किन्हीं भी लोगों से कोई भी चर्चा करने की? मैं तो नहीं समझता कि ये कोई सही दिशा है। फिर भी आपको लगता है तो आप बताइएगा कि अगर ये सही दिशा है, तो हम लोग बाकी जितने भी सारे दूसरे लोगों के फॉलोवर हैं उन सबको अंधभक्त अंधभक्त करके बोलते हैं, और फिर देखते हैं ये किस दिशा जाती है। तो ये बात मुझे थोड़ी याद आई तो मैंने आपको बता दी।